अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात में उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। तो आज हमारा जो सबक है वो है अद्दारसुसानियु, दूसरा सबक। इसमें हमने अज़्ज़माइर मुत्तसिला ज़मीर के बारे में पढ़ना है। तो ज़मीर की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती होगी कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो या किसी इसम की जगह बोला जाए वो ज़मीर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं कि अहमद एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो बड़ों का अदब करता है, वो असातिज़ा का फर्माबरदार है। तो अब हमने बाकी के 3 सेंटेंसेस में अहमद की जगह जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया वो इसमें ज़मीर कहलाया, यानी वही इसम जो किसी वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो वो ज़मीर कहलाता है। तो ज़मीर मुत्तसिला वो ज़मीर जो इसम या फ़ेल के साथ मिली होती है। मुत्तसिल का मतलब मिला होना। बुनियादी तौर पर ज़मीर की 2 किस्में हैं, ज़मीर मुत्तसिला और ज़मीर मुनफ़स्सिला। ज़मीर मुत्तसिला वो जो लफ्ज़ या इसम के साथ या फ़ेल के साथ मिली होती है वो ज़मीर मुत्तसिला कहलाती है, और वो ज़मीर जो इसम या फ़ेल से अलग इस्तेमाल होती है वो ज़मीर मुनफ़स्सिला कहलाती है, यानी वो जुदा इस्तेमाल होती है, अलग, उसके साथ मिली हुई नहीं होती। तो जो आज का हमारा सबक है इसमें हमने ज़माइर मुत्तसिला यानी वो ज़मीर जो लफ्ज़ इसम या फ़ेल के साथ मिली होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी है, कलिमात हैं। कुर्सियुन कुर्सी, सूरतुन तस्वीर, शजरतुन दरख्त, जिदारुन दीवार, दर्राजतुन साइकिल, सयारतुन गाड़ी, मंजिलुन घर, मकतबुन मेज़, सकफुन छत, मिरवाहतुन पंखा। ये तमाम के तमाम जो थे ये अल्फाज और उनके मानी मैंने आपको बता दिए। अब आगे उन्होंने आपको ज़मीरें दी हैं जो इस सबक में इस्तेमाल हुई हैं। बुनियादी तौर पर जो ज़मीर मुत्तसिला हैं वो 12 हैं, लेकिन आपके सबक में उन्होंने 6 यूज़ की हैं। उन्हीं 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लफ्ज़ देखें कलामी, उसके साथ जो या है वो मुतकल्लम की ज़मीर, यानी अगर हमने सिर्फ किसी चीज़ के लिए अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी है तो उसके लिए हम या ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। इसम या फ़ेल के आखिर में छोटी या लगा देते हैं। इसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लम, यानी जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कलामी, मेरा कलम। अब इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक कलम और एक या। जो या है वो ज़मीर है और कलम जो है वो इसम है। हमने जो कलम है उसके लिए अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी है तो हमने बोला कलामी, ये मेरा कलम है या मेरा कलम। इसी तरह अगर हमने मुतकल्लम के साथ जमा मुतकल्लम के लिए सीगा बोलना है, यानी हमने सिर्फ अपनी वाहिद की बात नहीं करनी बल्कि अपने साथ हमने दूसरों को भी शरीक करना है, दूसरों की भी बात करनी है, तो हम उसके लिए नून अलिफ ना ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आलमुन झंडा, और अगर हमने कहना है कि ये हमारा झंडा है या हमारा झंडा, तो हम बोलेंगे आलमुना, हमारा झंडा। इसमें नून अलिफ ना जो है वो जमा मुतकल्लम की ज़मीर है। वाहिद मुतकल्लम की या, छोटी या, और जमा मुतकल्लम की नून अलिफ ना। इसी तरह वाहिद मुखातिब, यानी एक इंसान है वो हमारे सामने है, हमने उसके लिए किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी है तो उसके लिए जो हमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं वो होता है काफ ज़बर का। जैसे किताबु का, तेरी किताब या तुम्हारी किताब। इसकी आप मिसाल ले लें, और जैसे हम किसी का अरबी में शुक्रिया अदा करते हैं तो हम उसे कहते हैं जज़ाकल्लाह। तो अगर वो मुज़क्कर हो, हमने किसी मर्द का शुक्रिया अदा करना हो तो हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, और अगर वो मुअन्नस हो, हमने किसी औरत का शुक्रिया अदा करना हो तो हम कहते हैं जज़ाकिल्लाह। यानी काफ के ऊपर ज़बर हो तो वो मुज़क्कर के लिए, काफ के नीचे ज़ेर हो तो वो मुअन्नस के लिए। जैसे सातु की, तेरी घड़ी, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किताबु का, तेरी किताब, ये मुज़क्कर के लिए, और सातु की, तेरी घड़ी, ये मुअन्नस के लिए। अगर हम किताबु का की जगह किताबु की लिखें तो फिर ये मुअन्नस के लिए हो जाएगा कि तेरी किताब, मुअन्नस के लिए। इसी तरह हु ज़मीर, जैसे बाबुहु, उसका दरवाज़ा, यानी उस मुज़क्कर का। हु जो है वो भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद
غائب। واحد مذکر غائب کے لیے اگر ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے تو ہم اس کے لیے ہو ضمیر استعمال کرتے ہیں، جیسے بابہ اس کا دروازہ، یعنی اس غائب مذکر کا دروازہ۔ اسی طرح جدارہا مؤنث کے لیے ہا زبر الف ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے اگر کبھی نوٹ کیا ہو تو ہم صحابیات یا صحابہ کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور صحابیات جو ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہا۔ تو یہی ہے کہ مذکر کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے، اس لیے صحابی کے ساتھ ہو لکھا جاتا ہے اور صحابیات کے ساتھ ہا لکھا جاتا ہے۔ یہ تھی آپ کی 6 ضمیریں، جن کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں۔ یا واحد متکلم کی، نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر، کاف زبر کا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر، کاف سے کی واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر، ہا الٹا پیش ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر، ہا زبر الف ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر۔ اچھا جی، آگے اشارات جو انہوں نے آپ کو دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ مرواحتن تک تمام الفاظ اسم ہیں، یعنی یہ آپ نے سب سے اوپر جو کرسیٌ سے لے کر مرواحتن تک پڑھا، یہ تمام کے تمام جو تھے وہ اسم تھے۔ مثلاً کتابٌ کتاب، قلمٌ قلم، کرسیٌ کرسی، باقی 6 الفاظ یا تا ہا، یہ جو بھی میں نے آپ کو رپیٹ کر کے بتائی، یا سے لے کر ہا زبر الف ہا تک، یہ تمام کی تمام جو تھیں ضمیریں تھیں جو اسم کی جگہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضمیر یہ متصل ضمیریں ہیں اور انہیں متصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ پہلے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں، خواہ وہ لفظ اسم ہو یا فعل یا حرف ہو۔ مثلاً کتابی، میری کتاب۔ اب یہ دیکھیں جو یا ضمیر ہے وہ آخر پہ لکھی گئی ہے، پہلے اسم لکھا گیا کتابٌ، اس کے بعد اس کے ساتھ جب یا ضمیر ملائی تو وہ کتابی بن گیا، میری کتاب۔ اسی طرح علمنا، علم سے علمنا ہمارا جھنڈا، ساعتن سے ساعت کی تیری گھڑی۔ اسی طرح بابن سے بابہ اس کا دروازہ، جدارن سے جدارہا اس کی دیوار، یعنی اس مؤنث کی دیوار۔ آگے آپ کو سینٹینسز دیے گئے ہیں، جملے۔ اب جملوں کی صورت میں متصل ضمیروں کا استعمال پیش کیا جاتا ہے، صرف چند جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اس ترجمہ کی مدد سے باقی جملوں کا ترجمہ خود کریں۔ ھذا جدارٌ، یہ دیوار ہے۔ ھذا جدارک، یہ تیری دیوار ہے۔ مذکر کے لیے کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے، ھذا جدارکی، یہ تیری دیوار ہے۔ مؤنث کے لیے کیونکہ کاف کے نیچے زیر ہے، ھذا جداری، یہ میری دیوار ہے، کیونکہ آخر میں یا متکلم جو ہے وہ ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ اسی طرح ذالک جدارٌ، وہ دیوار ہے۔ ذالک جدارنا، وہ ہماری دیوار ہے، کیونکہ آخر پہ نون الف نا ہے جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ ذالک جدارہ، وہ اس کی دیوار ہے، آخر پہ ہا ہے تو وہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ اس مذکر کی دیوار ہے۔ ذالک جدارہا، یہ اس مؤنث کی دیوار، وہ اس مؤنث کی دیوار ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہ ضمیریں الفاظ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں متصل کہا جاتا ہے اور یہ اردو کے برعکس الفاظ کے بعد آتی ہیں۔ متصل ضمیروں کا ہمیشہ یہی قاعدہ ہے کہ جیسا اشارات میں واضح کیا جا چکا ہے۔ چند اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو اردو میں مثال دی کہ ہم نے بولا احمد اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، یا وہ اساتذہ کا کہنا مانتا ہے، وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ اس میں اب جو وہ ہے یہ ضمیر تھی، ہم نے باقی سینٹینس سے پہلے، باقی جملے سے پہلے ہم نے وہ استعمال کیا، وہ لفظ ہم نے استعمال کیا، ضمیر کو استعمال کیا، یعنی اردو میں جو ضمیر ہے وہ باقی جملے سے پہلے آ گئی۔ لیکن اردو کے برعکس عربی میں جو ضمیر ہے وہ لفظ کے بعد آتی ہے، جیسے کتاب، کتابی، کتابوں کا، کتاب کی، یعنی جو بھی یا ضمیر استعمال ہوئی، کاف ضمیر استعمال ہوئی یا ہا ضمیر استعمال ہوئی، وہ جملے کے بعد میں لفظ کے آخر میں استعمال ہوئی۔ آگے یہ تمام کے تمام انہوں نے اسی طرح آپ کو جو ہیں وہ سینٹینسز دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اوپر جو میں نے ویکیبلری آپ کو پڑھائی ہے، آپ کو اس کے معنی اچھی طرح سے یاد ہوں گے تو یہ ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا یا ان کو یاد کرنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب نیچے دیکھیں، حل ھذہ صورتہ، کیا یہ تصویر ہے؟
नाम। अब आपने देखना है कि हु मुज़क्कर के लिए ये इस्तेमाल होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। हल हाज़िही सूरतहु, क्या ये उस मुज़क्कर की तस्वीर है। आगे तस्वीर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये तस्वीर में भी जो उन्होंने पिक बनाई हुई है वो आदमी की है। तो नाम हाज़िही सूरतहु, जी हाँ ये उसकी तस्वीर है। हल हाज़िही सूरतुहा, क्या ये उसकी तस्वीर है। अभी आप ये देखें कि इधर औरत की पिक जो है वो बनाई हुई है, तो उसके लिए ज़मीर भी उन्होंने हा ज़बर अलिफ हा इस्तेमाल की, जो कि मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। नाम हाज़िही सूरतुहा, जी हाँ ये उसकी तस्वीर है। हल हाज़िही सूरतुना, क्या ये हमारी तस्वीर है। अब जब हमने जमा मुतकल्लम का सीगा बोलना है तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग से नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ़ एक ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है, जमा मुतकल्लम का, नून ज़बर अलिफ ना। तो अगर चाहे वो सारे के सारे मुज़क्कर हों तब भी यही सीगा इस्तेमाल होता है, चाहे वो सारे के सारे मुअन्नस हों तब भी यही इस्तेमाल होगा। अगर वो कंबाइन हो यानी कुछ मुज़क्कर हों कुछ मुअन्नस हों तब भी यही सीगा जो है वो इस्तेमाल होगा। नाम हाज़िही सूरतुना, जी हाँ ये हमारी तस्वीर है। अब सवाल और जवाब की सूरत में जुमलों का एक नया मजमूआ पेश किया जाता है। जवाब के वक़्त जो तब्दीली वाक़ई हुई उस पर अपनी तवज्जो दीजिए। मा और हल सवाल करने के लिए लाए जाते हैं, जैसा कि हम पहले सबक में इनकी पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। जवाब अगर मस्बत हो यानी पॉजिटिव हो तो हमने नाम में जवाब देना होता है, अगर मनफी हो नेगेटिव हो तो हमने ला के साथ जो है वो जवाब देना होता है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही शजरतुन, ये दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुन, क्या ये दरख्त है। नाम हाज़िही शजरतुन, जी हाँ ये दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुका, क्या ये तुम्हारा दरख्त है। नाम हाज़िही शजरती, जी हाँ ये मेरा दरख्त है। अब देखिए, जब सवाल करने के लिए सवाल करने वाले ने सवाल पूछा तो उसके लिए मुखातिब की ज़मीर काफ ज़बर अलिफ का जो थी वो इस्तेमाल हुई, यानी वो पूछा कि क्या ये तुम्हारा दरख्त है। तो जवाब में हमने अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी है, तो अपनी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए यानी वाहिद मुतकल्लम के लिए हम कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, छोटी या। तो हमने जवाब में आप देख रहे हैं कि शजराती, शजरातुन के साथ या का इजाफ़ा किया गया, काफ को हटाकर या लगा दी गई, यानी जी हाँ ये मेरा दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुहु, क्या ये उसका दरख्त है। ला हाज़िही शजरती, नहीं ये मेरा दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुना, क्या ये हमारा दरख्त है। नाम हाज़िही शजरतुना, जी हाँ ये हमारा दरख्त है। हल हाज़िही दर्राजतुन, क्या ये साइकिल है। ला हाज़िही शजरतुन, नहीं ये दरख्त है। हल हाज़िही शजरतुहा, क्या ये उसका दरख्त है यानी उस मुअन्नस का दरख्त है। ला नहीं बल्कि हाज़िही शजरती, ये मेरा दरख्त है। हल हाज़िही सय्यारतुन, क्या ये गाड़ी है। नाम हाज़िही सय्यारतुन, जी हाँ ये गाड़ी है। हल हाज़िही सय्यारतुना, क्या ये हमारी गाड़ी है। नाम हाज़िही सय्यारतुना, जी हाँ ये हमारी गाड़ी है। मा हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हल हाज़ा कुर्सियुका, क्या ये तुम्हारी कुर्सी है। नाम हाज़ा कुर्सी, जी हाँ ये मेरी कुर्सी है। हल हाज़ा कुर्सियुहु, क्या ये उसकी कुर्सी है। ला नहीं बल्कि हाज़ा कुर्सियुका, नहीं बल्कि ये तेरी कुर्सी है। ला हाज़ा कुर्सियुका, ये तेरी कुर्सी है। यानी आपने पहला जुमला जो पढ़ा था वो था ला बल हाज़ा कुर्सियुका, कुर्सियुका नहीं बल्कि ये तेरी कुर्सी है। नीचे उन्होंने दिया ला हाज़ा कुर्सियुका, नहीं ये तेरी कुर्सी है। यानी दोनों तरह से हम अगर हम ऊपर वाला लिखना चाहें तब भी हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त होगा, और अगर हम नीचे वाला जुमला लिखना चाहें तब भी हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त होगा। यानी चाहे हम बल के साथ लिखें या बल के बगैर लिख दें, जो जवाब है वो सही तस्वर होगा। इस किस्म के सवालों के जवाब के लिए बल इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ला बल हाज़ा कुर्सियुका, नहीं बल्कि ये तेरी कुर्सी है। बल को हज़फ करके यानी बल को ख़त्म करके, बल को रिमूव करके ला हाज़ा कुर्सियुका कहना भी दुरुस्त है। मा हाज़िही, ये क्या है। तिल का मिरवाहतुना, वो हमारा पंखा है। हल हाज़िही मिरवाहतुहु, क्या ये उसका पंखा है। नाम, जी हाँ तिल का मिरवाहतुहु, जी हाँ ये उसका पंखा है।
सवाल करने वाला पंखे के करीब होने की वजह से लफ्ज़ हाज़े ही इस्तेमाल कर रहा है और जवाब देने वाला दूर होने के बायस लफ्ज़ दिल का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये देखें कि जो सवाल कर रहा है उसका इशारा, आप हाथ का इशारा देखें पंखे के बिल्कुल करीब है और जो जवाब दे रहा है उसके हाथ का इशारा पंखे से दूर है। तो सवाल करने वाले ने उसकी मुनासबत से, करीब होने की मुनासबत से हाज़ा इस्तेमाल करते हुए जो है वो सवाल किया और जवाब देने वाले ने उसी मुनासबत से यानी उस चीज़ से दूर होने की वजह से तिल्का का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। यानी हमने ये भी देखना है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उससे हम करीब हैं या उससे हम दूर हैं। सिर्फ हमने सवाल करने वाले के जुमले को नहीं देखना कि सवाल करने वाले ने ये जुमला इस्तेमाल किया है तो हमने भी वही जो है वो लिख देना, लकीर के फ़कीर नहीं बनना, बल्कि देखना है कि सवाल करने वाला उस चीज़ से कितना करीब या दूर है और हम उस चीज़ से कितने करीब या दूर हैं। जैसे माँ ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका सक्फ़ुन, वो छत है। हल ज़ालिका सक्फ़ुका, क्या वो तेरी छत है? नाम ज़ालिका सक्फ़ी, जी हाँ वो मेरी छत है। हल ज़ालिका जिदारुना, क्या ये हमारी दीवार है? हल ज़ालिका जिदारुना, क्या वो हमारी दीवार है? ज़ालिका जिदारुहु, वो उसकी दीवार है। ला बल ज़ालिका जिदारुहु, नहीं बल्कि वो उसकी दीवार है। यानी अगर हम सिर्फ ये कह देते हैं ज़ालिका जिदारुहु तब भी हमारा जुमला जो है वो दुरुस्त है, और अगर हम ये कह देते हैं ला बल ज़ालिका जिदारुहु तब भी हमारा जुमला जो है वो दुरुस्त है। माँ हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है या ये स्कूल है। हल हाज़िही मदरसतुका, क्या ये तुम्हारा स्कूल है या ये तुम्हारा मदरसा है। ला हाज़िही मदरसतुहा, नहीं बल्कि ये उसका मदरसा है, यानी उस मुअन्नस का। आप देखें कि जो है वो तस्वीर में मुज़क्कर की भी जो है वो पिक दी हुई है और मुअन्नस की भी दी हुई है, लेकिन आप इधर देखें जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो मुज़क्कर के ऊपर जो है वो उसकी पिक के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। तो हमने इससे साबित हुआ कि ये जो जुमला इस्तेमाल हो रहा है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने मुअन्नस की मुनासबत से उसके लिए हा ज़बर अलिफ हा ज़मीर जो है वो इस्तेमाल करनी है। हल तिल का मदरसतु का, क्या वो तुम्हारा मदरसा है। नाम तिल का मदरसती, जी हाँ वो मेरा मदरसा है। हाज़िही मदरसतुहा, क्या ये उसका मदरसा है। व तिल का मदरसती, और मेरा मदरसा है। माँ हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हल हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है। नाम हाज़ा किताबुन, जी हाँ ये किताब है। हल हाज़ा किताबु का, क्या ये तुम्हारी किताब है। नाम हाज़ा किताबी, जी हाँ ये मेरी किताब है। हल हाज़ा किताबुहा, क्या ये उसकी किताब है, यानी उस मुअन्नस की किताब है। ला बल हाज़ा किताबी, नहीं बल्कि ये मेरी किताब है। यानी आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है, आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है कि अगर हमने सिर्फ अपनी बात करनी है तो उसके लिए हमने या ज़मीर इस्तेमाल करनी है। अगर हमने अपने साथ दूसरों की बात करनी है तो उसके लिए हम नून ज़बर अलिफ ना ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के लिए बात करनी है तो उसके लिए हम काफ के ऊपर ज़बर इस्तेमाल करते हुए ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने मुअन्नस की इस्तेमाल करनी है तो फिर हम काफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। जैसे मैंने आपको जज़ाकल्लाह और जज़ाकिल्लाह का फ़र्क बताया, इससे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। इसी तरह हमने हु और हा का जो फ़र्क है वो भी पढ़ा कि जैसे मैंने आपको बताया सहाबी के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबिया के लिए रज़ी अल्लाह अन्हा। तो अगर आप इसको एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखेंगी तो आपके लिए इसको समझना और इसको पढ़ना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। तो हमारा आज का जो सबक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फ्राइडे हम इंशाल्लाह इसकी तमरीन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।